मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? ये तो कानूनन विधि है। क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा, चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए। वो उनके साथ कल मारपीट की गई और जब हम इस विषय को लेके गए अधिकारियों के पास, वो तैयार नहीं हमारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना, हमारा धार्मिक स्थल है। आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है तो गलत बात है। धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए, बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाए गए। वैसे मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, मुझे जो मारा है वो प्रदीप सिन्हा है और मुझे माँ का गाली और बहन का गाली दिया है हमारा प्रफुल्ल पटेल। तो इसी प्रकार का कुछ लोग आए दिनों में इसी प्रकार, उनको डर नहीं है, पुलिस से भी उनको डर नहीं है। उन लोग घाव का जो तो ये चोट इनको लगा है, कल इनके साथ मारपीट हुई है। वो पंच जो था वो घुस गया था, जो पहले थे अंदर घुस गया में औजार रखे थे, क्या रखे थे पता नहीं। शुगर पे हाँ। तो और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, डेली दवाई खाता हूँ, 16 से मैं हार्ट पेशेंट हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आपने देख चुका है उस वीडियो को, और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि जो बिशप है, बिशप को किस प्रकार से उन्होंने पीछे से ऐसे मुक्का में कुछ ऐसे यहाँ अंगूठी में फंसा करके, उंगली में फंसा करके मारा था। उसने कहा कि कपड़ा छेद करके वो डायरेक्टली मतलब बाहर आ गया, मतलब कपड़ा छेद करके ही अंदर वो घुस गया और खून बाहर आने लग गया। इतना अंदर, मतलब रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच मारा गया है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि पास्टर अमित को भी यहाँ पर बहुत सारे समस्याओं को फेस करना पड़ा, और बहुत सारे लोग जो है इस बात से वहाँ पे नाराज हैं कि भाई ठीक है, आप आओ तो इन लोगों को ऑथराइज कौन दे दिया? आप आओ, हेलो हाय करो और जाओ, या बोल सकते हो कि आपके पास परमिशन है क्या? पूछने आ जाते हैं। तो ये जो पूछने आते हैं, इनके पास पहली बात तो ऑथराइज नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी इसी बात को बोला कि आप जैसे ही इन लोग दिखते हैं ना, ये टीका वाले, गिरु वस्त्र वाले, है ना, डंडा उंडा जो भी पकड़ के आते हैं, तुरंत इनको हाथ पैर पकड़ करके बांध दो और अंदर में ताला बंद करके फिर फोन करो पुलिस वाले को। पुलिस वाला ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इन लोग यहाँ आए हैं रोकने के लिए। क्योंकि अभी देखो, प्रशासन को जबकि वो बताया गया है, इन्होंने नाम भी लिया, खुलेआम बोल भी रहे हैं कि इनको कौन कौन मारा है, वो बता रहे हैं न्यूज चैनल में। और ये न्यूज चैनल जो है मतलब वहां पूछ भी रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से, और बहुत ही अच्छा मतलब वहां पे बताया गया। लेकिन प्रशासन जो है अभी तक एक्शन लिया है कि नहीं लिया है, वो अपडेट आने से हमको पता चलेगा। अभी उसके विषय में कोई भी बातें नहीं हुई हैं। लेकिन मैं यही उन लोगों को डायरेक्टली एक संदेश देना चाहता हूं, ये बजरंग दल, शिवसेना और ये RSS जो भी है, अपने आप को जो बड़े तोपचंद समझते हैं, है ना, जो सोचते हैं कि इनके बाप का है ये भारत देश, है ना, तो इन लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से तुमने, ठीक है कि आप क्रिश्चियनों को धर्मांतरण से रोक रहे हो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, तुम अपना धर्म बचा रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इसी प्रकार से अपना देश भी बचाओगे ना, तो तुमको तो बहुत सारे लोग जो है आशीर्वाद भी देंगे, हैं। कत्ल होने से बचाओ, बलात्कार होने से बचाओ, जुर्म होने से बचाओ। वैलेंटाइन डे के दिन बस डंडा लेकर के घूमते रहते हैं, लड़का लड़की को पकड़ करके शादी करा रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अरे बड़ा काम तब है जब ड्रग्स माफिया को पकड़ाओ, ड्रग्स को रोको, है ना, रेप होने से रोको, है ना, और बहनों और माताओं के साथ अच्छा बिहेवियर करो, लोगों को अच्छा शिक्षा दो, है ना, दारू भट्टी बंद करवाओ, नशा कम करवाओ, है ना, ये जितने भी चीज हैं। अब अगर तुमको ठीक है देश भी बचाना है, तो सरकार के प्रति मोर्चा निकालो ना, है, रोजगार के लिए, है ना, जहां पानी नहीं मिल रहा है वहां पे पानी बोरिंग लगवा दो, है। ये होता है सोशल वर्क काम। सिर्फ तुम अपने धर्म के लिए जी रहे हो, है ना। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ जो घूस ले रहे हैं सरकारी दफ्तरों में, वहां जाकर के आप हल्ला मचाओ, है ना। ये बहुत सारे चीज हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए,
ईसाई धर्म के पीछे भिड़े हुए हैं। और हिंदू वो अलग मैटर है, लेकिन ये अपने आप को हिंदू बोल करके जो गलत काम कर रहे हैं ना, पहली बात तो इनको ऑथराइज नहीं है। तो हिंदू जो रिलीजन है वो अलग है, और हिंदू के लोग जो अलग है, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, है ना। और ये जो अपने आप को सनातनी या हिंदू बोल करके क्राइम कर रहे हैं, ये हिंदू और सनातनी है ही नहीं, ये क्रिमिनल है, ये गैंगस्टर है, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऑथराइज नहीं है ना, कि किसी को परेशान करे। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऐसे लोगों को देखते भी हैं तो इनसे मुंह जोरी नहीं करना है, बहस नहीं करना है, डायरेक्टली हाथ पैर पकड़ो और बांध दो। अगर आपके चर्च में घुसते हैं या आपके क्या बोलते हैं, आपके घर में घुसते हैं, तो यहां पर बिशप भी खुद बोल रहा है कि बिशप भी बोल रहे हैं कि हम तो चुप रहेंगे, लेकिन आजकल के जो जवान मसीही भाई हैं उन लोगों तो खून में गर्म है, और अगर इस बार वो आएंगे या कुछ करेंगे तो फिर इनका तो सत्यानाश होना अनिवार्य है। तो क्यों धर्म में लड़ाई फैला रहे हैं, क्यों जात और धर्म में छुआछूत या फिर इस प्रकार से हीन भावना या फूट फैला रहे हैं? और एक बात, ये जो जितने भी है अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी और ये योगी जी जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है, करें देश के लिए, मतलब अपने धर्म के लिए करें, बट हर एक धर्म के लिए करना चाहिए, है ना, हर एक धर्म के लिए करना चाहिए। जैसे कि मोदी जो तो सिर्फ राम मंदिर के लिए है, चर्च के लिए क्यों नहीं है? चर्च बनवाने के लिए क्यों नहीं उन्होंने जमीन दिया, या चर्च बनाने के लिए उन्होंने चंदा क्यों नहीं दिया है? और राम मंदिर में सिर्फ करोड़पति लोग ही वहां पे दिखाई दिए, कोई गरीब और कंगाल तो दिखाई नहीं दिए। इतने सारे लोग जो डोनेशन दिए वो गया कहां पूरा डोनेशन है? ये सारी बातें हैं। और अगर योगी सरकार जो है अगर वहां पे क्राइम को रुकवा रहा है तो ठीक है, सरकार अच्छी बात है रुकवाना, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ छोटे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी घर में बुलडोजर चढ़ रहा है। तो ये जितने भी कांड हो रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम से, क्योंकि धर्म को पूजने वाले राजनीतिक में घुस गए हैं, गिरू वस्त्र वाले, है ना, बाबा लोग राजनीतिक में घुस गए। पूरे बीजेपी के जितने भी सांसद हैं सभी बाबा लोग हैं, है ना। तो यहां पे धर्म को अलग करो राजनीति से। जहां धर्म और राजनीति मिल गया वो देश को सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कौन आएगा अगले जो चुनाव में, कौन जीतेगा या कौन हारेगा। फर्क तो पड़ेगा तब जब यहां पे लोगों को परेशानी होता है और लोग इसी चीज को सिर्फ धर्म के नाम से वोट दे रहे हैं। और मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। क्या है ये, क्या है? मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आप राजनीतिक हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से काम करें, राजनीतिक प्रेशर से नहीं बल्कि संविधान के नेतृत्व में ईमानदारी से काम करें। तो सारे धर्म के लोगों को आप समानता से उन्हें सिक्योरिटी दें और उन्हें उनका जो अधिकार है वो पाने के लिए उनकी मदद करें। और ये जितने भी जैसे कि ज्योति शर्मा है, रतन यादव है, ये जो है इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, बेरोजगार है ये। और ये आज ऐसी प्रकार से, आपको मालूम है कि अमित शाह का जो लड़का है वो इतना पढ़ा लिखा है लेकिन कभी भी वो झंडा लेकर के लड़ाई झगड़ा या तलवार लेकर के नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे दलित भाई ही, हमारे गरीब भाई ही जिनके पास पढ़ाई नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं, उनके पास जॉब नहीं है, वही सिर्फ ले करके वो तलवार और लड़ाई झगड़ा झंडा लेकर के हल्ला करते रहते हैं। अरे भारत माता की जय बोले रहते तो चलो देशभक्त हैं बोले रहते, लेकिन यहाँ पे तो श्री राम के नारे लग रहे हैं और अपने आप को, हिंदुत्व को इन लोग खुद अलग कर रहे हैं, अपने आप को एक सेपरेट कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं। तो अभी जैसे कि चुनाव में भी वॉलेट पेपर पे अभी होने का जो बात हो रहा है, ईवीएम बंद करो बोल रहे हैं, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन मैं सारे मसीह भाइयों से यही अनुरोध करता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें, क्योंकि मसीह लोगों का सताव अभी नहीं है, अभी से नहीं है, ये पहले से ही है। वचन में लिखा है पहले जो भविष्यवक्ता आए थे उनके साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया, तो तुम्हारे साथ क्यों ना करेंगे। और तुम इनके लिए प्रार्थना करो। अरे आज नहीं तो कल इनको तो मरना है। इतना बड़ा बाल ठाकरे था, वो तो मर गया, जो तांडव मचा हुआ था पूरे महाराष्ट्र में उसका, है तो। और हिटलर भी मर गया। और इसी प्रकार से ज्यादा दिन कोई नहीं चलता है, 10-15 साल बस उन लोग हल्ला करते हैं, उसके बाद कब कौन टपक जाता है, मर जाता है, पता नहीं चलता है। याद रखें, शरीर ज्यादा दिन साथ नहीं देगा,
तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं उन लोगों को एक ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सब यूनिटी में बंध जाए। तेरा पास्टर, तेरा चर्च, मेरा चर्च ना करें, बल्कि सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह और एक ही शिक्षा, वन यूनिटी, वन टीचिंग और वन गॉड, वन फादर, वन होली स्पिरिट एंड वन सन, ये और वन चर्च, इस रूल में अगर हम आते हैं सभी लोग, तो सभी लोग सभी कामों को कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आने वाले समय में अगर आपके घर में इन लोग घुसते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनका हाथ पैर बांधना है और उनको मुंह को बांध करके और हाथ पैर बांध करके तुरंत पुलिस को बुलाना है, क्योंकि पुलिस तो जानता नहीं ना क्या हो रहा है, और अपने घर में कैमरा लगवाएं, है ना। और इसी प्रकार से जितने भी मसीह भाई बहन हैं इन लोगों को यही संदेश देते रहें और सब यूनिटी में जाएं। और कभी भी अगर कुछ मीटिंग करना है तो ज्ञापन दें या परमिशन ले, मतलब पब्लिक प्लेस पे। घर में आप कुछ भी करो, पुलिस कुछ नहीं बोलेगा, और पुलिस बोलेगा तो आप संविधान के हिसाब से वहां पे आप बोल सकते हैं कि घर में कुछ करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपने धर्म का काम कर सकते हैं घर में, है ना। तो सारे धर्म लोगों को परमिशन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों को ही परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदू लोगों को भी परमिशन लेने की जरूरत है ना। जो भी गीता का पाठ कराते हैं रोड में, इधर उधर जो भी हल्ला उल्ला करते हैं, तो सारे लोगों को परमिशन लेना जरूरी है। ये किसी के बाप का राज नहीं है या किसी के बाप का धर्म नहीं है, यहाँ पे ये संविधान का है। और भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी लोगों का ये धर्म है यहाँ पर, और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के से प्रेम से रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। इसी प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।